इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जाते जाते सती मैया से एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। क्या भगवत स्मरण भया। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद तेहि कारहि गिर गृह जा जननी जाते जाते सती अम्मा ने क्या वर मांगा भगवान श्री हरि से। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। इसी कारण हिमांचल राज और मां मैना के अंग से पुत्री स्वरूप पार्वती जी के नाम से मैया ने जन्म लिया। नारद जी नामकरण। पर्वतराज की पुत्री तो पार्वती, पर्ण भी छोड़ दिया तप में तो अपर्णा, जगत की माँ है उमा, भव के वामांग निवासिनी है भवानी। सकारण सारे नाम नारद जी ने दिए और तप करने की आज्ञा कर दी। माँ ने कठोर तप किया, शिव जी प्रसन्न हुए, आशीर्वाद भिजवाए सप्तऋषि को निमित्त बनाकर। भगवान शिव भजन में लगे हैं। प्रभु आकर के वर मांगे, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेव, जाय विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। भगवान शिव ने वचन दे दिया। आपकी आज्ञा कौन मिटा सकता है। आगे देवताओं का आगमन भया। इसके पूर्व काम दहन का प्रसंग है। प्रभु तो विदा लिए, शिव जी समाधि में। माँ के प्रेम परीक्षा के बाद काम दहन का प्रसंग है। देवता बड़े दुखी हैं। देखिए, दुखी वही आदमी है जो सुखी होने के लिए प्रयासरत नहीं है। कैसे? जैसे नदियां जब जल वृष्टि होती है तो धीरे धीरे कहाँ जाती हैं? समुद्र नारायण की ओर। उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति जब होता है तो सारे सुख डगरते डगरते उसके जीवन में आ जाते हैं। जिम सरिता सा गरम हो जाही, यद्यपि ताहि कामना, तिम सुख संपत्ति नहीं बुला, धर्मशील पहि जो धर्ममय जीवन जिएगा, जो धर्मशील होगा, जो धर्म पथ पर चलेगा, उसके पास सुख संपदा अपने आप डगरती डगरती चली जाएगी, बुलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जीवन धर्मशील हो, हम तत्व मीमांसक हों, धर्ममय हो, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, ऐसा जीवन हो। जीवन हो जो धर्मशील है वो सदा सुखी है। सुख संपदा की नदियां स्वतः डगरते 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 आ जाती हैं। लाना नहीं, सोचना भी नहीं। तो देवता लोग क्यों नहीं सुखी तो दुखी हैं।
जो व्यक्ति शरीर को केवल सुख संग्रह का निमित्त मानता है वो दुखी रहेगा। जितना सुख लेना है ले लो, क्योंकि उसकी सुख का जो माप यंत्र है वो डिस्टर्ब होता है, अस्त व्यस्त होता है। संसार में विषय वस्तुओं में रमना सुख नहीं है। भगवान के निमित्त भगवत भजन में, अपने निमित्त भगवत प्रेम में लगे रहना, ये सुख साधन है। हम देखिए चक्रवर्ती महाराज से बाबा विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण प्रभु को मांगे तो क्या कहते हैं? देव भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान धर्म सुयस प्रभु तुमको इन कहयति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से दीजिए। देव भूप मन हर्षित, आपका कल्याण होगा। नहीं, आपसे पहले इनका कल्याण होगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आप धर्म साधक कहे जाएंगे। परंतु सुख स्वरूप परमात्मा को, आनंद स्वरूप परमात्मा को चक्रवर्ती जी महाराज देना नहीं चाहते, वो तो गुरुदेव के प्रकाश से दे दिए। आगे के प्रसंगों में स्मरण करेंगे। भाव ये है, अनुभूति हो आनंद की, सुख की, सत्संग की, और इसमें रमने की हमारी प्रवृत्ति हो। देवता आराम फरमाते हैं, दूसरी दुनिया है उनकी, इसलिए बार बार असुर सताते हैं। तारकासुर ने बड़ा त्रास दिया। पहले भगवान शिव समाधि में, उपाय कामदेव से कहिए कि वो जाए समाधि में विघ्न डाले, क्योंकि तारकासुर ने वर लिया है शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मेगा वही हमारा वध करेगा। और समाधि में बैठे, कामदेव को भेजा गया, गया देख के डर गया। अंतो गत्वा आम्र पल्लों में छिपकर धनुष, पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान करके शिव जी के हृदय में उतारा। दादाजी अचकचाए, नेत्र खुला, कोई दिखा नहीं। अब जब ऊपर देखा बाबा ने, सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव कोप कंपे त्रैलोका। उसी क्षण तापसीवती कामदेव राग हो गया। रति जी पहुंची, शिव बाबा ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद प्राप्त करते ही देवता लोग भगवान शिव की शरण में आ गए। सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे, पृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा भये भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हो गए। देवता स्तुति करते हैं। देवताओं ने अलग अलग प्रशंसा की। क्यों? जब कोई व्यक्ति डरा होता है ना, तो क्रम से अपनी बात नहीं कहता है, जहां से मिलेगा वहीं से बोलेगा। 7 लोग साथ में हो, सातों डरे हों, तो एक स्वर में कोई नहीं बोलेगा, अलग अलग बोलेंगे। सब देवता डर के वशीभूत होकर आए। भगवान ने क्या पूछा? कहिए कैसे आना होगा? क्यों पूछा?
क्योंकि न जाने भगवान ने कैसी कृपा कर दी है कि आज आ गए, कभी आए नहीं, कभी आए नहीं। भक्ति पथ कहता है भगवत धाम, भगवत पीठ, नदी, देवालय, तीर्थ, यहाँ जाते आते रहना चाहिए। जाते आते रहने से स्वभाव सहज रहता है और कभी आवश्यकता पड़ गई कोई बात कहने की तो संकोच नहीं होता है। आते जाते थे, आते जाते तो तुम बुलाते, हम नहीं आते तो अस्तु आते जाते थे, आते जाते तो अकारण भी आते जाते रहना चाहिए। भगवान ने पूछा, कोई देवता बोले नहीं, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयन देखा चह नाथ बाबा। ये सारे देवता लोग एक ही बात लेकर आए हैं, क्या? अतो आपका भी ब्याह हो जाए। सबके साथ आह्लादनी शक्तियां हैं, बस आप ही अकेले रह गए बाबा। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होना अनिवार्य है। इसके पहले एक और संस्कार है, परावर्तन। परावर्तन में ब्रह्मचर्य जीवन से विद्यार्थी अपने को व्यवस्थित करता है। थोड़ा व्यवहार हो, थोड़ा व्यापार हो, कहीं नौकरी लग जाए या कुछ व्यापार करने लगे, ये परावर्तन यानी अपने को स्थापन करना, तभी तो गृहस्थी में प्रवेश होगा। समय तो बदल गया है। समय कैसा हो गया है? पहले खेती बाड़ी पर ब्याह हो जाता था, पिताजी बहुत बड़े अधिकारी हैं, व्यापार है, ब्याह हो जाता था। अब तो आदमी सीधे बोलता है, लड़का करता क्या है? कुछ नहीं करता है, कोई विवाह नहीं करेगा। क्यों? समय बदल गया है। अरबों की संपत्ति बर्बाद करने के लिए 3 साल बहुत है। आदमी क्या कर जाए कुछ पता नहीं, इसलिए समय अपनी गति में चल रहा है। देवताओं ने कुछ नहीं कहा, पितामह ब्रह्मा ने बात को संभाल लिया। वहां कामधन सुनाया, रत्नी को वरदान सुनाया, हिमांचल जी गदगद हुए, लेकिन पत्रिका लिखवा करके सप्तऋषि के द्वारा भगवान ब्रह्मा के हाथ में उपस्थित कराई गई। भगवान ब्रह्मा ने विवाह की तिथि बांच के सुनाई। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार, आज बुधवार है। आज बुधवार है, कुछ प्रसंग सुना देता हूं। विवाह और जन्मोत्सव कल एक साथ करेंगे। अब देखिए रचना कितनी प्यारी है। जैसे ही पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को लग्न पत्रिका बांच के सुनाई, सब देवता भोलेनाथ और पितामह को प्रणाम कर करके प्रस्थान कर गए। अपने लाभ की चिंता इतनी नहीं कर दी जाए कि दूसरे की हानि हो जाए। हमको लाभ हो बुरा नहीं है, दूसरे को हानि पहुंचा के अपने को लाभ हो, ये जीवन अच्छा नहीं। सामान्य हो, किसी को बुरा न लगे, किसी का हानि न हो और हमको भी लाभ हो, ये जीवन अच्छा है। यही बात। परंतु देवता लोग तो भैया अद्भुत हैं। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहें जन परमार्थी। देवता अपने अपने धाम चले गए, अपने अपने लोक चले गए और वहां जाके लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अपना अपना साज सजाने लगे। बारात कितनी भी सज्जा, यदि दूल्हे का श्रृंगार न हो तो बारात को कौन पूछेगा? कोई नहीं। वस्तु
दूल्हे का साज अनिवार्य है, दूल्हे का श्रृंगार अनिवार्य है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।